प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? भाई एक पुरुष प्लस एक लड़का मिलकर कार्य कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। समय दे रखा है। फिर बोलता है अंतिम 6 दिनों में यदि लड़का अकेला कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? 28 दिन में। तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम क्या मानेंगे? 24। ठीक है भी एक मैन मान लेता हूं इसको पुरुष को, और लड़के को एक बॉय लिख लेंगे 1B। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, और अंतिम 6 दिनों में कौन कार्य करता है? लड़का अकेला, 1 बॉय। ठीक है, तो कार्य 28 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब 6 दिन अकेला करता है, 22 दिन दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? देखो भाई, कुल काम करते हैं 24 दिन में, कुल काम भी है 24, तो एक दिन में कितना करेंगे? एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, तो 22 दिन में कितना काम करेंगे? 22 यूनिट। भाई 6 दिन अकेला करता है तो 22 दिन दोनों ने मिलकर भी तो किया है, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 1 यूनिट। तो शेष काम क्या बचेगा? 24 में से 22 घटा दो, 2 यूनिट। ठीक है, जो 2 यूनिट कार्य बच गया, इस कार्य को करने में लड़के ने अकेले ने 6 दिन लिए। तो लड़के की इससे कार्य क्षमता निकाल लेंगे। एक दिन का काम निकाल लेंगे ना भाई। एक लड़के का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? कुल कार्य है 2, और इसको करने में कितना समय लेता है? 6 दिन। तो 2/6 यानी एक दिन में करता हुआ 1/3 कार्य। ठीक है, 1/3 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, अब देखो लड़के की कार्य क्षमता है 1/3, यानी 1 बॉय की है 1/3, और दोनों की कार्य क्षमता कुल मिलाकर एक दिन में 1 यूनिट। लड़का अकेला करता है 1/3, तो एक आदमी यानी एक व्यक्ति या एक मैन जो भी लिखो, वो कितना कार्य करेगा? 1 में से 1/3 घटा देंगे, 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2/3, यानी एक आदमी एक दिन में 2/3 यूनिट कार्य करता है। और कुल कार्य है कितना? भाई पूरा कार्य व्यक्ति से करवाना है ना, तो पूरा कार्य है 24। 24 को 2/3 से भाग कर देंगे, तो 3 ऊपर जाएगा तो गुणा में 2 से 12, 12 3 36, यानी व्यक्ति अकेला कार्य को 36 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेला काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। तो बी के शामिल होने के बाद 3 और दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? ये देखो, ये करता है 12 दिन में, तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम क्या मानेंगे? 12 ही मान लेंगे। इस समय दे रखा है टाइम। एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 को 12 से भाग देंगे 1। भाई 3 दिन तक वो अकेला काम करता है, एक दिन में करता है 1 यूनिट, 3 दिन में करेगा, इसको 3 से गुणा कर दो, यानी 3 यूनिट कार्य कर देगा वो। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब शामिल कौन हो जाता है? बी। ठीक है, और दोनों मिलकर इसको 3 और दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी इस 9 यूनिट कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। 3 और बोला है ना,
ये तो 3 पहले हो लिए, उसके बाद 3 दिन और लेते हैं। तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे भाई, कुल कार्य है 9 और कितने दिन में कर देते हैं, 3 और दिन में, यानी 3 दिन और लेते हैं। तो 1 दिन में कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। a प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 यूनिट। ठीक है, a अकेला कितना करता है, 1 यूनिट। तो b करेगा 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 यूनिट। समझ पाए? फिर देख लो एक बार भाई, a 3 दिन कार्य करता है, 3 दिन में कर दिया 3 यूनिट, शेष काम बचा 9 यूनिट। 9 यूनिट को दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो 3 से भाग कर दिया मैंने क्योंकि 3 दिन है, तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा, कितना आया, 3 यूनिट। तो कौन कौन करते हैं, a और b दोनों मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट। a अकेला करता है 1 दिन में 1 यूनिट, तो b करेगा 3 में से 1 घटा दो 2 यूनिट। पूछा क्या है, b अकेला काम कितने दिनों में कर पाएगा, तो b अकेला करेगा, कुल कार्य कितना था भाई 12, और 1 दिन में b कितना करता है 2 यूनिट, 2 से भाग कर देंगे भाई, b अकेला कर देगा 6 दिन में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, a और b एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। भी 2 व्यक्ति हैं a और b, समय कितना लेते हैं, 10 दिन और 15 दिन। a ने अकेले 4 दिन काम किया, तो पहले कुल काम निकाल लो भाई एक बार, कुल काम। इनका एलसीएम हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30, तो इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 से भाग देंगे तो 3, 15 से भाग देंगे 2। ठीक है, a ने अकेले 4 दिन काम किया, a 1 दिन में करता 3 यूनिट, 4 दिन में करेगा 4 तिये 12 यूनिट काम कर दिया इसने। उसके बाद c ने अकेले बाद में b 5 दिन अकेले काम किया, फिर b ने किया अकेले काम कितने दिन, 5 दिन, 5 गुणा 2 10 यूनिट इसने कर दिया। उसके बाद c अकेले बाकी काम को 8 दिन में पूरा किया, जो शेष काम बच गया वो किसने पूरा किया, c ने, कितने दिन में, 8 दिन में। तो कार्य देखो कितना बचा, a ने कर दिया 12 यूनिट, b ने कर दिया 10 यूनिट, कार्य कितना हो गया, 12 और 10 22 यूनिट। शेष कितना बचेगा, इसमें से घटा दो 8 यूनिट। और ये किसने किया, c ने, कितने दिन में, 8 दिन में। तो c का 1 दिन का काम निकाल लो, 1 दिन का काम भाई 8 यूनिट कार्य, और कितने दिन में करता है, 8 दिन में। 8 से भाग दे देंगे तो 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 यूनिट। तो c की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है, 1। फिर क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। भाई कुल कार्य कितना था, 30, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो कुल कार्य 30। 1 दिन में तीनों मिलकर कितना करते हैं, 3 यूनिट और 2 5 यूनिट और 1 6 यूनिट कार्य करते हैं। 6 से भाग दे दो कितना आएगा, 5 दिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भी 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 20 और 30 दिनों का टाइम लेते करने में। कुल काम मान लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालो, 20 से भाग देंगे 3, 30 से भाग देंगे 2। दोनों 7 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो दोनों से पहले 7 दिन करवा दो भाई। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट। और कितने दिन तक करते हैं, 7 दिन तक। कितना करेंगे, 35 यूनिट। उसके बाद देखो, और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। भाई सी अकेले से कराना पूरा काम, तो देखो 35 घटा दो, शेष काम कितना बचा, 25। 25 काम कौन करता है, सी, और कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो सी का 1 दिन का काम निकालो, 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे,
काम कितना बचा हुआ है 25, और कितना समय लेता है 10 दिन। तो 25 को 10 से भाग दे दो, 5 से 5 और 5 से 2। सी की कार्य क्षमता है एक दिन की 5/2 यूनिट। ठीक है, पूछा क्या था, पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी द्वारा लिया गया समय पूरा काम करने में कितना लेगा, देखो पूरा काम कितना है 60 यूनिट, और सी एक दिन में कितना करता है 5/2 यूनिट। तो 5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 से 12, 12 गुणा 2 24 दिन। भाई सी अकेला पूरे काम को करेगा 24 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी और सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिनों में पूरा कर दिया। ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। वे तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 10 दिन, यानी समय है 10 दिन। कुल काम मान लेंगे 10। तीनों ने 4 दिन कार्य किया मिलकर, तो देखो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 10 को 10 से भाग देंगे 1। तीनों मिलकर एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं, और कितने दिन काम किया 4 दिन, तो 4 दिन में कर देंगे 4 यूनिट। शेष कितना बचेगा 6 यूनिट। शेष कार्य 6 यूनिट। ठीक है, शेष कार्य है 6 यूनिट। 6 यूनिट कौन करता है, बी और सी मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकाल लो। भाई 6 यूनिट कार्य है, इसको करने में कितना समय लेते हैं वो 10 दिन। 10 से भाग कर देंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा, 2 से 3 और 2 से 5। एक दिन में करते हैं 3/5 यूनिट। कौन कौन, बी और सी। एक दिन में करते हैं 3/5 यूनिट। ठीक है, अब ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कि पूरा कार्य ए से करवाना है ना, तो पहले पता होना चाहिए ए एक दिन में कितना कार्य करता है। बी और सी करते हैं 3/5 यूनिट कार्य, और तीनों मिलकर करते हैं 1 यूनिट कार्य। तीनों के कार्य में से बी और सी का घटा देंगे तो किसका बचेगा, ए का। तो 1 में से 3/5 घटा दो, 5 एकम 5, 5 में 3 जाएंगे 2/5, यानी ए अकेला करता है एक दिन में 2/5 यूनिट। फिर बोलता है पूरा कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य है भाई 10 यूनिट, और ए एक दिन में करता है 2/5, तो 2/5 से भाग कर देंगे, 5 ऊपर जाके गुणा में, 5 गुणा 5 25। ए अकेला लेगा भाई 25 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पे ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं 30 दिन, यानी 30 दिन का टाइम लेते हैं भाई वो। तो कुल काम मान लिया हमने 30। ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 37 दिन में पूरा कर लिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 30 को 30 से भाग देंगे 1 यूनिट, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 1 यूनिट। फिर बोलता है ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया। ए ने अकेले किया 16 दिन, तथा शेष कार्य बी ने 37 दिन में पूरा कर लिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वे कैसे निकालेंगे, देखो भाई ए ने कितना दिन कार्य किया है 16 दिन, और बी ने 37 दिन अलग अलग किया है। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, यूं मान लो भाई बी ने कम से कम 16 दिन तो काम किया है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई 16 + 21, एक ही बात है ना, 21 और 16 37। बी ने 37 दिन काम किया है। तो मैं क्या करूंगा,
ए और बी को इकट्ठा काम करवा दूंगा 16 दिन, ठीक है। यानी यहाँ लिख दिया ए प्लस बी, दोनों ने कितना दिन काम किया, 16 दिन। फिर बी अकेले ने यूँ मानो 21 दिन, हो गया ना 37। भाई ए ने किया है 16 दिन, ठीक है, बी ने किया है 37 दिन, भाई बी 21 दिन तो ये है और 16 इसके साथ कर दिया, ठीक है। इससे कार्य क्षमता निकल आएगी। तो देखो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 यूनिट, तो 16 दिन में करेंगे 16 यूनिट, ठीक है, दोनों मिल गए इसमें। तो 16 इसमें से घटा दो, शेष काम क्या बचा, 14। ये किसने किया है, ये बी अकेले ने किया है, और कितने दिन में, 21 दिन में। भाई इसमें ये पजल मत होना आप, 37 दे रखा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 16 दिन इसके साथ करवा दिया, ठीक है। 21 यहाँ 21 और 16 37, ठीक है। अब बी का 1 दिन का काम आ जाएगा, भाई शेष काम कितना बचा, 14, और ये शेष काम बी कितने दिन में कर देता है, 21 दिन में। 7 से 2 और 7 से 3, यानी बी की कार्य क्षमता है 2/3। बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 2/3। और कार्य किससे करवाना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो कुल काम कितना भाई, कुल काम है 30 दिन, और बी अकेले से करवाना है। बी एक दिन में कितना करता है, 2/3, तो 2/3 से भाग कर दो, 3 ऊपर आके गुणा में हो जाएगा, 2 से 15, 15 तिये 45 दिन। बी अकेला करेगा उस काम को 45 दिन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, भी ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, यानी टाइम लेते हैं 12 दिन का। भाई बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में, बी प्लस सी मिल जाते हैं दोनों, तो उस काम को 16 दिन में। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में समाप्त करता है। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। भाई ए ने कुल 5 दिन काम करवाया, बी ने 7 दिन करवाया, और सी ने शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल काम निकाल लो भाई, कुल काम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। कुल काम मान लिया 48 यूनिट। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लो, 12 से भाग देंगे 4, 16 से भाग देंगे 3, यानी ए प्लस बी करते हैं 4 यूनिट कार्य, बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 3 यूनिट कार्य। अब बोलता है ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन, और सी 13 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देता है। ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता हमें नहीं पता, दोनों की पता है, ए प्लस बी की 4, तो ए के साथ बी ले लो एक बार, ए प्लस बी, क्योंकि बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन, तो ए के साथ मिलकर कर लेगा वो 5 दिन, तो ए के साथ मिल जाएगा तो 5 दिन कर लेगा, क्योंकि ए 5 दिन करता है तो बी कम से कम 5 दिन तो करता है ना, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, तो 4 से गुणा कर दो, दोनों मिलकर करेंगे 5 दिन में 20 यूनिट। अब देखो बी ने 5 दिन काम कर लिया ए के साथ मिलकर, बी कितने दिन और करेगा काम, अब 2 दिन, क्योंकि ए तो करता है 5 दिन, ए का मैंने 5 दिन करवा दिया, बी करता है 7 दिन, तो बी ने 5 दिन तो ए के साथ मिलकर कर दिया, 2 दिन कर देगा सी के साथ मिलकर, ठीक है। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट, तो 3 से गुणा कर दो, 2 तिये 6 यूनिट कार्य यहाँ से हो गया, ठीक है। भाई ए ने अपना 5 दिन कर दिया, बी ने 5 और 2 7 दिन कर दिया, और सी ने कितना कर दिया, 2 दिन बी के साथ मिलकर। अब कार्य देखो कितना हो गया, 26, तो शेष कितना बचा, 48 में 26 घटाएंगे तो 22 यूनिट कार्य बच गया। 22 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा, और कितने दिन में करता है शेष कार्य सी,
13 दिन में, लेकिन सी ने 2 दिन पहले काम यहाँ कर लिया, तो कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। तो सी का 1 दिन का कार्य, भाई कुल कार्य 22 यूनिट बचा हुआ, और सी कितने दिन में करेगा? 2 दिन पहले कर लिए, तो 11 दिन और 11 से भाग कर दो। 1 दिन में सी करता है 2 यूनिट कार्य। ठीक है, पूछा क्या है? तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेला, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 2 यूनिट, और बी और सी दोनों के मिलके कितनी है? 3 यूनिट। तो बी अकेले की निकाल लो, बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? भाई बी और सी की मिलके दोनों एक दिन में करते हैं 3 यूनिट कार्य, और सी अकेला करता है 2 यूनिट कार्य। तो बी का कितना है? 1, 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। पूछा बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला टोटल कार्य 48 यूनिट, और बी 1 दिन में करता है 1 यूनिट, 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 48 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को पूरा करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? भाई देखो, 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का अनुपात है 3:4। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा भाई? टाइम का अनुपात पूछ रखा है भाई, कार्य क्षमता का अनुपात यानी एफिशिएंसी का अनुपात है 3:4, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? एक कार्य करना सेम कार्य है तो हमेशा विलोम अनुपात होता है भाई, ठीक है, इनवर्स रेशियो होता है भाई एफिशिएंसी और टाइम का। क्योंकि देखो, 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, ये 4 करता है, ये कम करता है तो समय क्या लेगा? ये ज़्यादा, 4। ये 1 दिन में ज़्यादा कार्य करता है तो समय क्या लेगा? ये कम। तो हमेशा इसका विलोमानुपात होता है भाई, इसको अनुपात पलट जाएगा, 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई कार्य कम करेगा तो समय ज़्यादा लेगा, और कार्य जल्दी करेगा तो समय कम लेगा, तो हमेशा विपरीत होता है अनुपात भाई, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।